Good morning class 3rd. This is our mathematics book Brilliance Composite Mathematics. So students, last class में हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया है. आई होप आपको अब क्लियर होगा माइनस के सम्स या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. एक क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें कुछ बच्चों के डाउट हैं, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे. There are 7,000 exercise books in a school bookshop. एक स्कूल बुक शॉप के अंदर 7,000 exercise books हैं. If it sold 3,510 and 2,892 exercise books in 2 days, how many exercise books were left in the bookshop? तो कह रहा है कि अगर वो बेच देता है 3,510 बुक्स एक दिन एक्सरसाइज बुक्स और 2,892 एक्सरसाइज बुक्स दूसरे दिन, तो 2 दिन उसने इतनी बुक्स बेच दी हैं. देन हाउ मैनी एक्सरसाइज बुक्स वर लेफ्ट इन द स्कूल बुक शॉप. तो अब स्कूल की बुक शॉप के अंदर कितनी एक्सरसाइज बुक्स बाकी हैं. तो करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. क्लियर है. तो क्वेश्चन में हमसे बोला था, सबसे पहले तो हम टोटल बुक सोल्ड निकाल लेते हैं. बुक सोल्ड इन डे 1 एंड बुक सोल्ड ऑन डे 2. तो लिखेंगे बुक्स सोल्ड ऑन डे 1. ठीक है. फिर लिखेंगे बुक्स सोल्ड ऑन डे 2. तो फर्स्ट डे कितनी बुक सोल्ड हुई है? 3,510 बुक्स. तो लिखेंगे 3,510 बुक सोल्ड हुई हैं. और सेकेंड डे 2,892. तो 2,892 बुक सोल्ड हुई हैं सेकेंड डे. ठीक है. अब यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल सोल्ड बुक्स. क्या निकलेगा? टोटल सोल्ड बुक्स. टोटल सोल्ड बुक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना. तभी तो ये पता लगेगा टोटल कितनी बुक बेच दी गई है. ठीक है. तो करते हैं. 0 + 2. तो 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. 9 + 1 10. और जो आया है उसको 1 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को यहाँ ले जाएंगे. 5 + 1 6 हो गए. 6 + 8 करना है, तो 8 के आगे 6 काउंट कर लेंगे. 9 10 11 12 13 14. ठीक है. तो ये हो जाएंगे 4 यहाँ पे, 1 ऊपर. 3 + 1 4. 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6. यानी कि 6,402 बुक्स सोल्ड हुई हैं दोनों दिनों में मिला. ठीक है. आप क्वेश्चन ने पूछा था कि कितनी बुक्स लेफ्ट है स्कूल के अंदर. तो अब क्या करेंगे? आगे लिखेंगे टोटल एक्सरसाइज बुक्स इन स्कूल. टोटल एक्सरसाइज बुक्स इतना ही लिख लेते हैं. और यहाँ लिख देंगे सोल्ड एक्सरसाइज बुक्स इतनी सोल्ड हो गई. क्लियर है. और लिख लेगा क्या? लेफ्ट एक्सरसाइज बुक्स. यहाँ से निकल जाएगा कितनी एक्सरसाइज बुक्स बाकी हैं. तो टोटल एक्सरसाइज बुक्स कितनी थी? देयर आर 7,000 एक्सरसाइज बुक्स इन आवर स्कूल बुक शॉप. तो टोटल कितनी थी? 7,000. तो लिखेंगे 7,000. ठीक है. उसके बाद
लेफ्ट निकालनी है तो टोटल बिकी कितनी 6402, तो लिखेंगे 6402 बुक्स सोल्ड हो गई। और करेंगे कैसे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितनी बुक बच गई वही लिख लेगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ 0 है, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा तो हमें आगे से लेना पड़ेगा। अब इसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी आगे चले जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो यहाँ 7 है, तो यहाँ से 1 आया तो इसके पास तो कितना बचा 6, और यहाँ हो गया 10। अब इसने 1 उधर दे दिया तो इसके पास 9 हो गया और इसके पास हो गया 10। अब इसने फिर से 1 उधर दे दिया तो इसके पास हो गया 9 और इसके पास हो गया 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। 9 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, और 6 माइनस 6 0। तो हमारा आंसर क्या आया 598 बुक्स बचेंगी। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 4D। तो ये आई थिंक कंगना का डाउट था और कुछ और बच्चों का भी डाउट है, तो जिसका भी ये डाउट है अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन पे। तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 इज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अप टू 10 into 20। तो 20 तक ऑलमोस्ट सभी बच्चों को टेबल याद हैं, कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, अदरवाइज याद है बच्चों को, है ना, अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कोई भी। 18 into 7 ले लिया मान लो हमने, लिखेंगे 18 into 7। ठीक है। अब क्या करेंगे 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है ना। तो 8 into 7, 7 की टेबल पढ़ेंगे तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56। तो हमने लिखा 5 यहाँ पे भी मत लिखो, इसे यहीं लिखो। ठीक है ना। 56 हो गए। ठीक है। तो देखो कैसे आया 56 ऐसे आया, ये वंस प्लेस पे आया, ये टेंस प्लेस पे आया, तो जो वंस प्लेस वाला है उसे तो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है। और जो टेंस प्लेस वाला है वो टेंस प्लेस के ऊपर चले जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट था 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कर दिया, उसके बाद हम प्लस करेंगे 5, तो 7 में 5 ऐड करेंगे 8 9 10 11 12। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। और 7 के बाद 8 9 10 11 12, तो यहाँ कितना आ गया 12, तो 126। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन। ठीक है। अब मैं एक 0 वाला भी करवा देती हूँ। 20th क्वेश्चन, सॉरी ये है 12th क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट है 20 into 10। ये सॉल्व करना है हमें। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा 0। क्यों, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए यहाँ तो लगाएंगे क्रॉस का निशान, क्योंकि ये टेंस प्लेस है, वंस प्लेस पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। ये टेंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे था तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब टेंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लगेगा क्रॉस और आगे स्टार्ट करते हैं। 1 0 जा 0, 1 2 जा 2। ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 0 और क्रॉस 0 हो गया, 0 0 0 और ये हुआ 2, तो आंसर क्या आया हमारा 200। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा ये।
अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क देख लेते हैं। तो बेटा होमवर्क देख लेते हैं एक बार आपका क्या रहेगा। एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 1 का 8th एंड 21th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th 10th 11th एंड 12th पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुछ बच्चे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो नहीं कर रहे, उनकी जगह कुछ और ही कर रहे हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपको सिर्फ वही करने हैं, अपनी मर्जी से कोई और क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ यही करने हैं। मैं एक बार बुक में भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, ओके 8th पार्ट है ये वाला, उसके बाद है ये वाला, ओके 21st, 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के आई थिंक 4 पार्ट हैं, तो इससे 5th पार्ट है, तो 5th पार्ट के अलावा 10th 11th एंड 12th पार्ट है, ठीक है। और 3 से लेके 16 तक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो ये आपका होमवर्क है और सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, खुद से कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उसे 2 बार पढ़ा करो ताकि आपको ये क्लियर हो कि आपसे पूछा क्या है, आपको निकालना क्या है, ठीक है ना। स्टेटमेंट पढ़ते नहीं हो, नंबर देख के डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाते हो, जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।